अच्छा जी, अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरीके का आपने अगर न्यूज़ लेटर का ये हाइलाइट्स बनाने हैं, इस तरह का बॉक्स, इस तरह की शेडिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये लाइन सेपरेटर किस तरीके से लगा सकते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर कुछ बनाना है तो सिंपलेस्ट टेक्निक हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो सके। हम कोई शेप्स यूज़ नहीं करेंगे, कोई चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में। इंसर्ट के मेन्यू में आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इसको कहीं पर भी मूव करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ रहा है इसको मूव करने में। तो एक ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी पोजीशंस में जाके इसको बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि हम किसी भी जगह पे इसको आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पर और इसी तरीके से नीचे तक इसको ड्रैग कर देते हैं। ये हमने नीचे तक इसको ड्रैग कर दिया। अब हमें सिंपल चाहिए इसकी शेडिंग। सबसे पहले हम इसकी शेडिंग कर देते हैं ताकि हमें एक प्रॉपर लुक लगे। जैसे ही हम शेप इंसर्ट करते हैं हमारे पास शेप फॉर्मेट का एक टैब आ जाता है। यहाँ पर जाके हम शेप को फिल कर सकते हैं, किसी भी कलर में इसको फिल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आई लाइक दिस कलर, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि अपनी थीम का कलर भी कुछ इस तरीके का कर लेते हैं। हम पिक्चर फॉर्मेट में जाके इसकी भी कलरिंग को कुछ चेंज कर सकते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रही हो एक दूसरे को। तो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है। अब हमारे पास शेप तो आ गई ऐसी, लेकिन हमारी लुक ऐसी नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये बॉर्डर्स रिमूव करने हैं। जैसे ही हमने शेप इंसर्ट की, शेप फॉर्मेट में जाके आप इसके बॉर्डर्स को बंद कर सकते हैं। शेप आउटलाइन में जाके मैं इसको नो आउटलाइन पे क्लिक करूंगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने लेफ्ट से राइट से स्पेसिंग वगैरह कम करनी है तो सबसे सिंपल सा टेक्निक उसका ये है कि शेप फॉर्मेट पे जाके आपको ये टॉप पे ऑप्शंस ज़्यादा नहीं नज़र आते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, शेप स्टाइल्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट शेप का ऑप्शन आएगा। हर चीज़ हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि नो फिल अगर करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम कोई शेडिंग चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं सॉलिड फिल पे रखता हूँ इसको। ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा या कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। और उसके बाद हम जा सकते हैं टेक्स्ट ऑप्शंस में, जहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, टेक्स्ट फिल की सेटिंग्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स की सेटिंग्स और टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग्स। हमने टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग्स में जाना है। ना वर्ड में कस्टमाइजेशन जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से भी होती है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से नोट किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँगा 24 PT मतलब पॉइंट्स। जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो मेजरमेंट है वो इंचेस में है, ऑटोमेटिकली इसको इंचेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से 24 पॉइंट्स इस तरीके से हमने एडजस्ट कर दिया इसको। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 40 पॉइंट्स एंड 40 पॉइंट्स हम यहाँ पर कर देंगे। तो अगर अब आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी लुक बनती जा रही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ नॉट द टेक्स्ट वी वांट। मैं क्या करता हूँ कि इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो सारी टेक्स्ट है हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पहले हेडिंग सेपरेटली कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हम जाके इसको, क्योंकि स्क्रैच से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, हम पेस्ट में राइट क्लिक करके कीप टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसका फॉर्मेटिंग है एरियल एंड 10, तो हम यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं एरियल, सिंपल एरियल इज़ व्हाट वी वांट एंड 10, और साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट की भी पूरी फॉर्मेटिंग हम इसी तरीके से कर देते हैं एरियल एंड 10। स्पेसिंग भी यहाँ पर रीसेट कर देते हैं, सिंगल पे कर दिया मैंने वापस। अब लेट्स से आई वांट दिस सेक्शन टू बी बोल्ड एंड लेट्स से कि इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज कर देते हैं और इसको हम वाइट टेक्स्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें हमने लाइन स्पेसिंग कम करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट तो ये लाइन स्पेसिंग इस तरीके से है, लेकिन अगर हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाते हैं तो हम इसको एग्जैक्टली सेट करके हम इसको 10 पॉइंट्स करके देखते हैं। 10 पॉइंट्स करके ये इस तरीके से आ जाएगा। तो नाउ इट लुक्स बेटर। यहाँ पर हमने लिखना है न्यूज़ लेटर हाईलाइट्स, तो हम न्यूज़ लेटर हाईलाइट्स को कट करके यहाँ से एंटर करके पेस्ट करेंगे, ठीक है। एंटर करता हूँ मैं, यहाँ पर ऊपर स्पेस बन गई हमारे पास, यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं एडजस्ट। अच्छा, अब मज़ीद फॉर्मेटिंग हम इसकी करते हैं। हम इसकी हेडिंग्स को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही हम हेडिंग्स को बड़ा करते हैं तो हमारे पास ये लाइन स्पेसिंग का इशू आ रहा है, तो हम इसको 1 लाइन स्पेसिंग पे फिक्स कर लेते हैं। अगर हम ये लाइन्स को ऐड करना चाहते हैं बीच में, तो इसका भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। हम सिंपली वर्ड में जाएंगे, हिट एंटर, यहाँ पर एंटर प्रेस करके होम टैब के अंदर आपके पास ये बॉर्डर्स के एरिया में हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने इंसर्ट कर दी। अगर आप इसका साइज़ को कम करना चाहते हैं तो साइज़ को भी हम कम कर सकते हैं।
जिस तरीके से हम चाहें। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर लाइन आ गई, लेकिन ये प्रॉपर नहीं लग रही, तो हम इसको वाइट में करके देख सकते हैं। इसको, इसकी हाइट और इसकी प्लेसमेंट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, विड्थ इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, एंड देन वी विल कैन सी द रिजल्ट्स। ठीक है, तो वट एवर यू लाइक, हम उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, एक्चुअली ये सेंटर है, इसको हम लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बड़ा आसानी से एडजस्टमेंट हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये आपके पास जब लाइंस बन जाती हैं, फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर भी इसका, ये डायरेक्टर का मैसेज है, हम डायरेक्टर का नाम ऐसे लिखना चाहते हैं, और बाकी टेक्स्ट का जो साइज़ है हम इस तरीके से करना चाहते हैं कुछ। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा, तो हम इसको नॉर्मल स्पेसिंग में कर लेते हैं। ठीक है, जब भी हमने स्पेसिंग को कम करना हो, हम बस ये मेक श्योर करना होगा हमने कि जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर आ रहा हो। तो 9 पॉइंट्स को करके देख लेते हैं, अगर आपका टेक्स्ट सही आ रहा है तो दैट्स फाइन। इसी तरीके से इसको हम मैनुअली अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये, और इसको भी हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे जाके इसको एग्जैक्टली 9 पे कर लेते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपका टेक्स्ट जो है वो ऐसे कट ना रहा हो, जैसे यहाँ पर हो रहा है। अगर ऐसा कट रहा है तो दैट मीन्स कि आपका जो टेक्स्ट साइज़ है वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट मांग रहा है। तो हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट अगर इसकी कर लें, 12 के बजाय 11 कर लेते हैं अगर हम इसको, तो ये आपका टेक्स्ट कटिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, 10 कर लेते हैं लेट्स से, तो इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन के बाद दोबारा से एक लाइन है, तो हमने ये लाइन एक दफ़ा इंसर्ट कर ली, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लें, कल्चर ऑफ इनोवेशन के बाद एक स्पेस देंगे, और यहाँ पर हमने लाइन इंसर्ट कर ली। सेम इसी तरह से 10 सीक्रेट्स ऑफ इफेक्टिव मीटिंग, यहाँ पर हमने इसको ऐड कर लिया। बैलेंसिंग वर्क एंड होम लाइफ, और लेट्स से इसका हम टेक्स्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और इसके बाद इस तरह का स्पेस देके यहाँ पर दोबारा से लाइंस को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास ये न्यूज़ हाईलाइट्स बन गई। अच्छा, अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा टेक्स्ट साइज़ एडजस्ट किया था, अब हम इसको दोबारा से कस्टमाइज़ कर लेते हैं। मैंने जो ड्रॉप कैप्स थे वो भी डिसेबल कर दिए थे, तो हम इसको दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आपके लिए साइज़ परफेक्ट है, हम सिंपल जाके यहाँ पर इनको सिलेक्ट करके ड्रॉप कैप पे जाएंगे और ड्रॉप पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा न्यूज़लेटर टाइप का फीलिंग दे रहा है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। तो इस तरीके से हम कलर्ड कॉलम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टेक्स्ट बॉक्सेस।